अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है हम यूनिट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इनहेरिटेंस। ठीक है, ज़कात और उशर हम डिस्कस कर चुके हैं, इस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों के। आज का टॉपिक है इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो ये है इनहेरिटेंस की डेफिनेशन और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इनहेरिटेंस क्या है? व्हेन अ पर्सन डाइज द एसेट्स लेफ्ट बाय दैट पर्सन आर कॉल्ड इनहेरिटेंस एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज और हर लीगल हायर्स। द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस आर गिवन वेरी क्लियरली इन इस्लाम। ठीक है, जब भी कोई शख्स, कोई इंसान मरता है तो वो अपने पीछे जो भी प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है, लाइक कोई लैंड हो, ज़मीन हो, या कोई कैश अमाउंट हो, या कोई बिल्डिंग हो, जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है इनहेरिटेंस, जो कि पीछे उसकी बीवी को, उसके बच्चों को या फिर उसके ख़ानदान वाले लोगों को मिलती है। ठीक है, इस्लाम में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर उसूल बताए गए हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ हैं जो आप लोग याद कर लें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 इंपॉर्टेंट हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर में, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सबसे पहला, इन केस द हस्बैंड डाइज द शेयर ऑफ द विडो वाइफ इज़ 1/4 इन द एब्सेंस ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, अगर तो शौहर मरता है तो उसकी जो बेवा होती है उसका 1/4 यानी 1/4 हिस्सा होता है उस केस में अगर उन दोनों मियाँ बीवी के कोई बच्चे ना हो या उस आदमी के कोई बच्चे ना हो। ठीक है, सेकंड है 1/8 इन द प्रेजेंस ऑफ अ चाइल्ड। अगर तो उस आदमी की औलाद है, कोई लड़का है या लड़की है, दोनों में से बेटा बेटी कोई भी है, तो फिर उस बेवा का हिस्सा होता है 1/8। ठीक है, 8वां हिस्सा। और फोर्थ पॉइंट ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अ सन इनहेरिट्स अ शेयर इक्वलेंट टू दैट ऑफ 2 डॉटर्स। ठीक है, ब्रदर इनहेरिट्स ट्वाइस एज मच एज अ सिस्टर। बहन भाइयों का जो हिस्सा होता है उसमें भाई का हिस्सा हमेशा बहन के मुकाबले दुगना होता है। मींस कि भाई को 2 गुना हिस्सा मिलता है और बहन को 1 गुना हिस्सा। ये इस्लाम के मुताबिक इनहेरिटेंस में डिवीज़न है भाई बहन में। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आप लोग को पता होने चाहिए। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 2.1 में कुछ क्वेश्चन हैं जो रिलेटेड हैं इनहेरिटेंस से, ये हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है इनहेरिटेंस की डेफिनेशन। व्हेन अ पर्सन डाइज द एसेट्स लेफ्ट बाय दैट पर्सन आर कॉल्ड इनहेरिटेंस। ये रेशियो ऑफ शेयर्स, जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हमने बुक से डिस्कस किए, मैंने यहाँ लिख दिए हैं आप लोगों की लर्निंग के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये 3 आप याद कर लें। हमारे पास बुक में एग्जाम्पल 1 गिवन है जिसमें इनहेरिटेंस की डिवीज़न ईजिली तरीके से समझाई गई है। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले एग्जाम्पल 1 समझाऊंगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अ पर्सन लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ ₹24 lakhs, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ हिज वाइफ, अ सन एंड अ डॉटर। अब यहाँ पे बताया गया है कि एक आदमी है, एक शख्स है, तो वो आदमी और शख्स, उसकी डेथ हो गई है, उसकी प्रॉपर्टी है 24 lakhs की। अब हमें कैलकुलेट करना है उसकी बेवा का शेयर, ठीक है, उसकी वाइफ का शेयर, उसके बेटे का शेयर और उसकी बेटी का शेयर। सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी हमें पता है 24 lakhs है। जैसे कि हमने पढ़ा पॉइंट नंबर 1 में कि वाइफ का शेयर, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट 2 में हमने पढ़ा था वाइफ का शेयर। ठीक है, वाइफ का शेयर सेकेंड पॉइंट में हमने पढ़ा था कि 8वां हिस्सा होगा उस सूरत में अगर उसकी औलाद है। ठीक है, तो क्योंकि उस यहाँ पे मेंशन है उसका बेटा और उसकी बेटी, इसीलिए वाइफ का शेयर है 1/8। तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके पास, उस अमाउंट को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1/8 से। तो टोटल हमारे पास आया कितना? 3 lakhs। वाइफ का शेयर निकलता है ₹3 lakhs आउट ऑफ 24 lakhs। रिमेनिंग हमें कैलकुलेट करना है। इस 24 lakhs में से हमने माइनस कर दिया 3 lakhs। अब रिमेनिंग अमाउंट पता है हमारे पास, हमें कितना बचा है? हमारे पास 21 lakh। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, ये 21 लाख। यहाँ पे अब कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ सन्स शेयर टू द डॉटर। हमने थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया था कि बेटे का हिस्सा हमेशा बेटी से दुगना होता है। यहाँ पे हमें क्या करना है सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले हमने लिखा बेटे का हिस्सा, यहाँ सन्स शेयर है 2 और डॉटर शेयर है 1। ठीक है, बेटी से हमेशा दुगना हिस्सा होता है बेटे का। इन दोनों को ऐड करा, हमारे पास आ गया कितना? 3। आगे किस तरह से सॉल्व हुआ ये देखें।
डॉटर शेयर को क्या करना है हमें, रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आई थी 21 लैक्स, 21 लैक्स को हमने डिवाइड करना है 3 से, जो भी आंसर आएगा वो होगा डॉटर शेयर। ठीक है, ये एक हिस्सा है, इसका दुगना हिस्सा हमें पता है बेटे को मिलेगा, तो इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा वो शेयर होगा बेटे का। ठीक है, बेटी का एक हिस्सा होता है और बेटे का दुगना हिस्सा होता है, तो 7 लाख का दुगना हो गया 14 लाख, बेटी का शेयर होगा 7 लाख और बेटे का शेयर होगा 14 लैक्स। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंटिन्यूसली एग्जाम में 3 ईयर्स आ चुकी है। अ पर्सन लेफ्ट अ प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ रुपीज़ 30 लैक्स, कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ हिज वाइफ इफ़ ही हैड नॉट एनी चाइल्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है कि एक आदमी की प्रॉपर्टी है 30 लैक्स की, उसकी वाइफ यानी उसकी विडो का हमें शेयर कैलकुलेट करना है अगर उनकी कोई औलाद नहीं है। अमाउंट हमें गिवन है। अब वाइफ का शेयर ये हमने डिस्कस किया था पॉइंट नंबर 1 में कि अगर कोई औलाद नहीं होगी तो बेवा का हिस्सा होता है 1/4 यानी 1/4। ठीक है, तो 1/4 ऑफ 30 लैक्स बनता है 7,50,000। सिंपल है बहुत। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है, ज़्यादातर कैलकुलेट करने के लिए विडो का शेयर ही आता है, तो ये बहुत सिंपल है, आपको इसे सिर्फ 4 से डिवाइड करना है। अब एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चन इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, अब हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच इफ़ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू ₹7,50,000 इज़ लेफ्ट बाय अ डिसीज्ड हु ऑल्सो लेफ्ट अ विडो, 2 सन्स एंड 1 डॉटर। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट जो इनहेरिटेंस में आई है वो है 7,50,000। ठीक है, हमें विडो का शेयर कैलकुलेट करना है, 2 बेटों का शेयर और 1 बेटी का शेयर कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने लिखा अमाउंट टोटल, वाइफ का शेयर इन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन हमें पता है होता है 1/8, ये हमने पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस किया था। तो जो भी अमाउंट टोटल है उसे हमने 8 से डिवाइड करना है, हमारे पास आ जाएगा वाइफ शेयर। अब हमने रिमेनिंग अमाउंट किस तरह से निकालना है, टोटल अमाउंट में से वाइफ का शेयर माइनस करना है, हमें रिमेनिंग अमाउंट पता चल जाएगा। ये है हमारे पास कितना, 65,06,250 रुपीज़। रेशियो ऑफ 2 सन्स एंड 1 डॉटर, ये किस तरह से निकालेंगे, देखें हमें पता है कि बेटी का हिस्सा 1% होता है तो उसका दुगना बेटे का हिस्सा होता है। यहाँ पे क्योंकि 2 बेटे हैं तो हमने लिखा 2:2, ये पहले बेटे के लिए, ये दूसरे बेटे के लिए, और एक हिस्सा होता है बेटी का। ये इस तरह से हमने रेशियो में डिवाइड कर दिया, 2 बेटों और 1 बेटी का हिस्सा। इन तीनों रेशियो को हमने जमा करा तो हमारे पास आया 5। डॉटर शेयर निकालने के लिए हमने इस रिमेनिंग अमाउंट को डिवाइड करना है 5 से, हमारे पास आ जाएगा बेटी का हिस्सा जो बनता है 13,01,250। ठीक है, 1,31,250। अब बेटे का शेयर मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, हमें बेटे का शेयर फाइंड आउट हो जाएगा। इस अमाउंट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अमाउंट आ गया 2,62,500। दोनों बेटों के हिस्से में 2,62,500 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ अ डिजीज़ लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ ₹15 लाख, वर्क आउट द प्रॉपर्टी इफ़ ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल अमाउंट है 15 लैक्स, हमें कैलकुलेट करना है विडो का शेयर। यहाँ पे चिल्ड्रन मेंशन नहीं है तो हम ये कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे चिल्ड्रंस की बात नहीं हो रही। इन द एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन वाइफ का शेयर होता है 1/4, इससे हमने कैलकुलेट करना है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 15 लैक्स। इसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 3,75,000, मीन्स के विडो का शेयर इन द एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन होगा 3,75,000। ठीक है, ये थे इनहेरिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 के जो हमने सॉल्व किए हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इनहेरिटेंस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।